हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो आपके फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करवाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट्स में हमने पूरे 10 क्वेश्चंस आपके फंक्शंस पे ही दिए हैं, और इससे पहले जो हमने 2 प्रैक्टिस सेट्स करवाए हैं उसमें भी हमने आपके फंक्शन चैप्टर से ही क्वेश्चंस को दिया है। अभी एक और आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे फंक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स, एक और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भी, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमने आपको बताया है बच्चे कि हमने मॉड्यूल वाइज स्टार्ट किया है पढ़ाना, और कैसे कैसे किस मॉड्यूल्स को हमने कैसे पढ़ाया है वो आपको हमने जब सिलेबस बताया था इससे पहले, जब वीडियोस जो दिए थे हम आपके नेवी, एसएसआर, डबल ए के लिए सिलेबस एग्जाम पैटर्न, उसमें जो हमने सिलेबस बताया है उसके अनुसार ही आपको हम मॉड्यूल वाइज चैप्टर पढ़ाएंगे, और सारे मॉड्यूल्स में आपके 11th और 12th के टॉपिक मिक्सअप होंगे। इससे क्या होगा, दोनों पोर्शन आपका कवर होते रहेगा। तो चलिए वीडियोस की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, एग्जामिनेशन के आपके जो वैकेंसी है वो जल्द ही आएंगे, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अपने पढ़ाई की ओर फोकस करना है। आप अगर अभी से पढ़ते हैं अच्छे से तो समय रहते आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको दोबारा रिविजन का मौका मिलेगा। चलिए तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपको प्रभाव क्षेत्र बताना है, कहने का मतलब इनका डोमेन बताना है। प्रभाव क्षेत्र कहने का मतलब डोमेन। देखिए, हर सारे टेक्निकल टर्म्स के हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको लिखे गए होंगे कि सो आपको जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, वैसे हम हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन देते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में हिंदी में क्वेश्चन दे रहे हैं, और सारे टेक्निकल टर्म्स को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, ताकि क्या हो, कोई वर्ड्स आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चे को, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रभाव क्षेत्र बताना है, और जो बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम होंगे उनके लिए सिंपली डोमेन समझना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन हमने आपको निकालना सिखाया था कि हम कैसे डोमेन फाइंड करते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि डोमेन वह होता है जो हमारा एक्स का वैल्यू होता है, यानी एक्स में हम जो डालते हैं वही हमें डोमेन देता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा क्वेश्चन है, अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है आपको, हमने इससे पहले भी बताया है वीडियोज़ में, कि अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो डोमेन होता है रियल नंबर माइनस क्या करते हैं आपका, जहाँ पे जी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगा रियल नंबर में से हम उस फंक्शन को घटा देते हैं, उस वैल्यू को घटा देते हैं जहाँ पे हमारा जो नीचे वाला टर्म 0 हो जाता है। क्यों घटाते हैं? क्योंकि अगर नीचे वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा तो ये 1/0 आ जाएगा, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, जो कि क्या है, अनडिफाइंड फॉर्मेट माना जाता है इसे, समझ रहे हैं। इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे हम 0 नहीं लेते हैं। तो देखिए, चलिए हम क्या करने वाले हैं, अब ये फाइंड करेंगे कि जो नीचे वाला टर्म है हमारा, ये 0 हमारा किस पॉइंट पे होता है, आखिर किस एक्स के वैल्यू के लिए ये 0 होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम कैसे मानेंगे, आपको जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना, तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, 4 इंटू 1 अपॉन 2। तो नीचे क्या हो गया, -1 प्लस माइनस ये हो गया अपन रूट अंडर -3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैक्स का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से मैक्स का वैल्यू मिला आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i/2 हो गया, ठीक है। यानी हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है, और ये कैसा मिला है, आपके कम्प्लेक्स के फॉर्म में मिला है। तो जो इसका डोमेन होगा उसे हम लिख सकते हैं रियल नंबर माइनस आपका इस वैल्यू को, इस पूरे वैल्यू को, यानी -1 प्लस रूट अंडर 3i/2, और क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे आपका कॉमा में -1 माइनस रूट 3i/2, ये आपका 2 वैल्यू होगा, यानी डोमेन आपका ये होगा, रियल नंबर में से इस दोनों वैल्यू को घटा देंगे तो वही आपका डोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स फॉर्म है, और यहाँ पे डोमेन आपको रियल नंबर के निकालने के बारे में कहा जा रहा है। सिंपली आपको अगर कुछ नहीं कहे तो सिंपल आप समझिएगा कि वो डोमेन रियल नंबर के बारे में निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा वो ऑल रियल नंबर, यानी सभी रियल नंबर के लिए इसका जो डोमेन होगा वो डिफाइन होगा, यानी ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो हम यहाँ पे पुट एक्स के जगह पे नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर यहीं पे मान लेते हैं इसका एक कम्प्लेक्स ना आके कोई वैल्यू आ जाता, जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू आता 2 आ जाता, 3 आ जाता, तो इसका डोमेन क्या होता है, r-2, 3, ये क्या होता है, इसका डोमेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी में से कम्प्लेक्स नंबर घटा लेंगे। तो कहने का मतलब सिंपली ये सारे रियल नंबर्स को पे डिफाइन हो, यानी सारे रियल नंबर इसमें हम इसके जगह पे डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा बच्चे सिंपली आर, यानी ऑल रियल नंबर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो आपको इसका प्रास बताना है, रेंज बताना है। तो ये आपको नोट करके हम लिखवाएंगे इस फंक्शन को, इसको याद करने वाली चीज़ है। इस फंक्शन को डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा। इसको यहाँ पे प्रूफ करके अभी हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियोस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ कुछ ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद करके रख लीजिए सिंपल, कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की बात कहा जाए तो इसका जो डोमेन होता है ये हमेशा याद रखिएगा, सॉरी, कि x प्लस वन अपॉन एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होता है, एंड x प्लस वन अपॉन एक्स जो होता है वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू -2 होता है। ये इसके रेंज होते हैं, ठीक है। यानी x प्लस वन अपॉन एक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा, और इस x प्लस वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। यानी एफ एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा, एंड ये एफ एक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा लेस दैन इक्वल टू -2 होगा। और हमने आपको बताया है कि रेंज क्या होता है, रेंज वही होता है जो हमारा एफ एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका रेंज क्या हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और लेस दैन इक्वल टू -2। तो ऐसा तो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखे तो देखिएगा हमारा आंसर आपको कैसे दिखेगा। यहाँ पे सिंपली देखिए, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा और बराबर है, तो बड़े के लिए क्या देंगे, बराबर के लिए ऐसा वाला ब्रैकेट देंगे, और 2 से बड़ा तक यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। और इन्फिनिटी को हमेशा हम बोलते हैं आपको कि छोड़ कर लिखना होता है, इन्फिनिटी को कभी पकड़ना नहीं होता है। तो इस कारण से हम इसको ऐसा वाला ब्रैकेट दे देंगे, या फिर आप इसको ऐसा वाला भी ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में इस ब्रैकेट का नहीं यूज किया जा रहा है, ऐसा ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है, तो आप ऐसा लिखिए, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, यूनियन का साइन देंगे। यूनियन कैसे देंगे, क्योंकि एंड का जब भी रहता है तो आप यूनियन देते हैं, क्या देते हैं, यूनियन देते हैं। और यह क्या हो गया आपका, एफ एक्स लेस दैन 2 हो गया, तो लेस दैन 2 से यानी माइनस इन्फिनिटी से, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और लेस दैन 2 को भी पकड़ कर, तो क्या करेंगे, इसको पकड़ कर, तो ऐसा ऑप्शन मैच करेंगे, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, 1 1 इंटू है, मेनी 1 ऑन टू है, मेनी 1 इंटू है। आप कैसे फाइंड कीजिएगा कि ये हमारा कैसा फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन अच्छा होता है, इस रिलेटेड बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है इस रिलेटेड क्वेश्चन में। तो हमने ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिया है आपको इसी वीडियो में, आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे कि 1 1 1 2 इंटू फंक्शन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसको पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें सिखाएंगे, आप उसको ध्यान रखिएगा, आपको देखिएगा कैसे आप आसानी से 1 1 1 2 फंक्शन को निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ पे जब भी आपको याद रखिएगा कि फंक्शन अगर यहाँ पे ए से अगर बी में जाए, तो ये हमारा ए से बी कहने का मतलब होता है कि ये जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। ये क्या होगा, डोमेन होगा, और ये क्या होगा आपका को डोमेन होगा। क्या होगा, को डोमेन। इसको हम डोमेन कहते हैं पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ सीखना है आपको, यहाँ पे सीखना है कि जो आपका रेंज होता है, रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है जो आपका वैल्यू फंक्शन का आएगा, तो रेंज जो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चे आपका, ये रेंज जो होगा ये आपका हमेशा याद रखिएगा, रेंज हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। रेंज हमेशा सबसेट होता है किसका बच्चे, को डोमेन का, ठीक है। तो सॉरी बच्चे, चलो बच्चे, तो क्या है कि रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है बच्चे सबसेट होता है किसका, को डोमेन का। यानी को डोमेन के अंदर ही आपका रेंज होता है, को डोमेन के अंदर ही रेंज होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये फंक्शन एफ होगा और ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। जैसे देखिए ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी है, ठीक है। तो इसको हम ए से बी की तरफ डिफाइन करेंगे, फंक्शन को ए से बी की तरफ। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें क्या है 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा फंक्शन है, ये 1 से 1 डिफाइन हो गया, 2 से 6 डिफाइन हो गया, मान लें 2 भी 5 से डिफाइन है, 4 6 से डिफाइन है, ठीक है, 3 भी 5 से ही डिफाइन है, ठीक है। ऐसा मान लेते कोई फंक्शन है। तो इस कंडीशंस में हमारा जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, यानी जो हमारा वैल्यू आएगा, यानी ये जो हमारा, ये तो हमें डोमेन दे देगा, यानी जो हमारा एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन रेंज क्या देगा, रेंज देगा हमें जो हमारा वैल्यू आएगा। तो रेंज क्या क्या आ रहा है, इसमें से 5 और 6 रेंज आ रहा है, यानी 7 से कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। तो रेंज जो होगा हमारा ये 5 और 6 होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर को डोमेन की बात करेंगे, को डोमेन की बात करेंगे, तो को डोमेन जो होगा हमारा ये 5 6 7 होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेंज है ये क्या है, को डोमेन का सबसेट है। यानी रेंज जो होता है ये हमारे को डोमेन में अंदर से उसके अंदर घुस जा रहा है, यानी कहने मतलब उसके अंदर प्रवेश कर जा रहा है। ये पूरा रेंज जो है ये हमारे को डोमेन के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। जैसे यहाँ पे 5 6 है और यहाँ पे भी 5 6 है, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे भी 5 6 है, तो कह सकते हैं आपकी रेंज जो होता है हमारा को डोमेन का सबसेट होता है। समझ रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको समझाना था कि रेंज जो होगा वो सबसेट ऑफ को डोमेन होगा। तो हम यहाँ पे अब आपको बताने वाले हैं कि 1 1 फंक्शन, 1 2 फंक्शन और इनटू फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, मेनी 1 फंक्शन को भी, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट कि इसे डोमेन कहते हैं, और ये जो होता है आपका, सॉरी, ये जो होता है डोमेन, ये होता है को डोमेन, और रेंज जो होता है वो को डोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज लेंगे और आपको समझाएंगे कि मेनी 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन टू और इनटू फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन को आपको बताने का तरीका होता है, 1 1 फंक्शन को 2 तरीके से बताएंगे आपको। एक, अगर आप एफ ऑफ x1 निकालिए, आपको
जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया गया है, आपको इसी फंक्शन पे लेटर बताते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल से बताएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं फंक्शन हमारा 2x है, फंक्शन हमारा f(x = 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को कैसे बताएंगे कि ये 1 1 फंक्शन है। तो इसको दो तरीका होता है। पहला तरीका आपको हम बताएंगे जो ग्राफिकल मेथड नहीं होगा, यानी विदाउट ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, विदाउट ग्राफिकल, ठीक है, विदाउट ग्राफिकल मेथड, बिना ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए बिना ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, हम f(x1) निकालेंगे, यानी f के अंदर x1 पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 2(x1), और f के अंदर क्या करेंगे x2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 2(x2), ठीक है। अगर हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन कब कहा जाता है, 1 1 फंक्शन तभी होता है कि हर एक डिफरेंट x के वैल्यू पे हमारा फंक्शन का वैल्यू अलग हो, यानी x का वैल्यू चेंज होगा तो फंक्शन का वैल्यू चेंज होना चाहिए। यानी अगर x का वैल्यू चेंज नहीं होता है, x का वैल्यू सेम रहता है और फंक्शन का वैल्यू भी क्या आता है, जैसे मान लेते हैं किसी दो x पे, मान लेते हैं x = 1 और x = 2 पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा, f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, अगर f(x) का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। क्यों मिनिमम फंक्शन होगा, क्योंकि x के दो डिफरेंट वैल्यू पे हमारा फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इस कारण ये मिनिमम फंक्शन होगा। अगर आपका 1 1 तभी होगा जब x = 1 पे और x = 2 पे, यानी दो अलग अलग x के वैल्यू पे हमारा दो अलग अलग वैल्यू मिले फंक्शन का, तो हम उसे कहेंगे कि 1 1 फंक्शन है। तो हमने क्या माना कि f(x1) = 2(x1), f(x) = 2(x2). अगर ये फंक्शन मेनी वन होगा, थोड़ी देर के मानते हैं कि अगर फंक्शन मेनी वन होगा तो f(x1) पे और f(x2) पे वैल्यू बराबर होगा, यानी दो अलग अलग x के वैल्यू पे हमारा वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। तो f(x1) क्या है हमारा 2(x1) और ये क्या है 2(x2), 2 से 2 कट गया, x1 = x2। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो वैल्यू है x1 वो x2 के बराबर है। तो इससे हमें यह पता चलता है बच्चे कि फंक्शन जो हमारा कैसा फंक्शन है, आपका फंक्शन कैसा है, आपका 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। यानी क्यों 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि x1 हमारा x2 के बराबर हो गया, यानी ये जो x1 है वो x2 के बराबर, यानी दोनों आपस में इक्वल है, दोनों x इक्वल है, और दोनों x इक्वल होने पर जो हमारा फंक्शन होगा स्वाभाविक है कि वो इक्वल ही आएगा। लेकिन यहीं पे अगर x1 ≠ x2 आ जाता, ठीक है, और तब हमारा f(x1) = f(x2) हो जाता, तो हम कहते ये कैसा फंक्शन हो जाता, MANY, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। यहाँ से आपको दो कंसेप्ट पता चला, मेनी वन और 1 1 का, समझ रहे हैं, मेनी वन और 1 1 का आपको कैसे निकालना है, मेनी वन और 1 1 समझ में आ गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट आपको बताएंगे कि अगर यहीं पे हमारा ग्राफिकल मेथड से समझते, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड हमें क्या बताता है, मान लेते हैं कि ये हम सबसे पहले फंक्शन f(x) = 2x का ग्राफ खींचते हैं। जो भी हमारा फंक्शन दिया जाता है हम उसका ग्राफ खींचेंगे, तो f(x) = 2x, y = mx के टाइप ग्राफ होगा। तो ये क्या होगा, ओरिजिन से पास कर दिया ग्राफ, ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर दिया ग्राफ आपका। तो हमने इसको क्या किया, ओरिजिन से पास करवाया ग्राफ को, और ग्राफिकल मेथड के अनुसार हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करेंगे, और यह हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमारे ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पर कट करता है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता है, तो इस एक पॉइंट पर कट कहने का मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन कैसा होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, आपका 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा ग्राफ जो है वो अगर दो पॉइंट पे कट कर देता, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाता, आपका मेनी वन फंक्शन हो जाता, ठीक है। तो यह क्या थे आपका 1 1 और मेनी वन फंक्शन के निकालने का तरीका। अब हम आपको नेक्स्ट बताने वाले हैं कि हमारा जो 1 2 फंक्शन होगा, 1 2 फंक्शन और कैसा फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1 2 फंक्शन और इनटू फंक्शन किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 1 2 फंक्शन में एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि रेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोडोमेन के रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। यानी जो हमने पहले जो आपको एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल में जो हमने बताया था आपको कि रेंज जो क्या है 5 6 है, और यह क्या है कोडोमेन क्या है 5 6 7 है। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन, यानी कहने का मतलब आपका ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होने चाहिए। रेंज जो होगा हमेशा कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, आपका ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो देखिए इस एग्जांपल को समझते हैं कि हमारा एग्जांपल f(x) = 2x जो फंक्शन है ये हमारा इनटू है या फिर ऑन टू है, कैसा फंक्शन है आप बताइए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेंज लिखेंगे, इसका रेंज सबसे पहले तो इसका कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा n से n में जा रहा है, फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन है आपका n से n में जा रहा है, यानी ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है, सीधी लिख देते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन से कितना है, कोडोमेन इसका नेचुरल नंबर है। अगर हमारा रेंज भी नेचुरल नंबर आ जाता है तभी हम इसे कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो f(x) का वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो मान लेते हैं
एक्स का वैल्यू किसके बराबर है थोड़ी देर के लिए, ये आपका 9 के बराबर है। एक्स का वैल्यू 9 के बराबर है। ये 9 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और डोमेन क्या है आपका एफ क्या है एक आपका, ये एफ का वैल्यू हमने 9 माना, यानी कहने का मतलब हमने रेंज को 9 मान लिया, रेंज को हमने 9 मान लिया। तो यह रेंज आपके कोडोमेन में आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तब तक हम उसे कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तभी ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो हमने एक 2x इक्वल टू 9 माना, तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/2 हो गया। तो दिख रहा होगा आपको ये जो 9/2 है, यानी ये आपको डोमेन में लाई करेगा क्या ये नेचुरल नंबर है? तो नहीं, इसे हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 9/2 फंक्शन है, सॉरी ये जो हमारा x का वैल्यू 9/2 है, ये आपके डोमेन में नहीं आ रहा है, ये डोमेन में नहीं आ रहा है। तो इसे सिंपली समझने का मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है ये फंक्शन, ये आपका कैसा फंक्शन है बच्चे, ये आपका फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चे आपका, ये फंक्शन आपका है इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसके रिगार्डिंग सही होगा। तो चलिए देखिए दिखाते हैं ऑप्शन कैसा होगा, 1 1 और इनटू। कैसा होगा, 1 1 और इनटू। ठीक है, चलिए ये आपको एक एग्जांपल से हमने समझाया है, एक एग्जांपल से हमने आपको समझाया है। इसी तरह आपको क्या करेंगे, और भी आपको एग्जांपल देंगे नेक्स्ट आपके आने वाले क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे भी और आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर वहीं पे हमारा इनटू फंक्शन का बात करेंगे, यहीं पे हमारा अगर इनटू फंक्शन का बात करेंगे, इनटू फंक्शन के लिए, इनटू फंक्शन के लिए चलिए यहाँ पे लिखने वाले हम इनटू फंक्शन के लिए। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, जो आपका रेंज होता है, रेंज जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन। ठीक है, रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, चलिए एक सेकेंड रुक जाइए, कोडोमेन मार्कर नहीं चल पा रहा है, सॉरी बच्चे। क्या होता है बच्चे, रेंज इनटू में क्या होता है, रेंज जो हमारा किसके बराबर होता है, ये सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एफ एक्स इक्वल टू 2x मानते हैं, जो क्वेश्चन हमने बताया, देखिएगा ये कैसे इनटू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो कहा जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। ठीक है, तो जितने सारे नेचुरल नंबर होंगे कोडोमेन में, उतने ही सारे नेचुरल नंबर आपके अगर को रेंज में हो जाएंगे तो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, यानी क्या होगा, आपका आपस में बराबर हो जाएगा। तो मानते हैं थोड़ी देर के लिए हमारा कोडोमेन जो है वो कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कोडोमेन और सारे नेचुरल नंबर आपके इसमें होंगे। ठीक है, 1 2 3 हम ऐसे करके लिखते हैं आगे, अप टू कहाँ तक, आगे तक। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए जो रेंज मानेंगे तो x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, नेचुरल नंबर डाल सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या डालेंगे, जब x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 1 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का वैल्यू जब 3 डालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 3 और आपका 5 ये सब आपको इसमें नहीं आ रहा है, ये सब आपके रेंज में नहीं आ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा आपका 2 4 6 और अप टू आगे तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कोडोमेन 1 2 3 अप टू आगे तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ वैल्यू इसमें से आपको इसमें नहीं नजर आ रहे होंगे, रेंज में कुछ वैल्यू आपके नजर नहीं आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो हमारा रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं होता है तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, 1 2 फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा कि रेंज जो है ये सबसेट है किसका, कोडोमेन का, यानी ये 2 4 6 ये आपके कोडोमेन में भी आएगा। तो ये हमारा कैसा हो गया, जो रेंज हो गया ये क्या होगा, सबसेट हो गया कोडोमेन का। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा बच्चे तो हमें बताइएगा। वीडियोस भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन आपको सारे डाउट डेफिनेटली आपके क्लियर होंगे। ठीक है, अब चलिए ये आपको सारे चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया, सारे चीज़ को हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा थोड़ा सा, अब आपको बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन को समझने में। एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए चुटकी में इसको बनाएंगे, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम ग्राफिकल मेथड से चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारे ग्राफिकल मेथड से जैसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी देर क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड को भी हम अवॉइड करते हैं सिंपली, क्योंकि सबका ग्राफ आपको खींचने में प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम जो थ्योरेटिकल मेथड है उससे हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर थ्योरेटिकल मेथड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करेंगे तभी ये हमारा आंसर आएगा, तभी ये हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे x1 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे x2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, a माइनस बी, यानी x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। इस दोनों टर्म को अलग अलग हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा एंड x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x2। तो हमें दो वैल्यू मिल रहा है, x1 इक्वल टू x2 और दूसरा वैल्यू मिल रहा है x1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ x2। तो हमें क्या पता चलता है कि हमें यहाँ पे यह पता चलता है कि हमारे दो क्या है,
इक्वल वैल्यू पे यानी x1 के 2 वैल्यू पे हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चे आपका, ये फंक्शन हो जाएगा आपका मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन। तो हमें पता चला कि ये कैसा फंक्शन है आपका, मेनी वन है। अब आपको पता करना है कि इनटू है या फिर ऑन टू है, ठीक है। अब देखिए कुछ सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आया होगा, तो देखिए उनके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल दे। हमने आपको बताया था क्या कि फंक्शन हमारा मेनी वन तभी होता है जब दो एक्स के वैल्यू पे हमारा एफ एक्स का वैल्यू सेम आ जाए, दो एक्स के वैल्यू पे हमारा एफ एक्स का वैल्यू सेम आ जाए। तो मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 1 है और यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ एक्स का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। अगर एक्स इक्वल टू -1 है, यहाँ पे हम चेक करेंगे एफ एक्स का वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर भी 1 ही आएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक्स के वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू है, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2, लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या है, हमारा सेम है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फंक्शन कैसा हमारा फंक्शन है, आपका मेनी वन फंक्शन है। तो आप इतना मेथड न ला के आप डायरेक्टली भी मेथड लगाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल आएगा। समझ रहे हैं। चलिए, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें पता करना है कि इनटू फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है। तो इनटू फंक्शन हमारा इसका जो रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। तो हमारा जो इस फंक्शन का जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा, क्योंकि ये आपका कोडोमेन होता है। और रियल नंबर क्या होगा, आपका रियल नंबर सारे नंबर कितना, जैसे मान लेते हैं अगर पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं तो 1 2 3 अप टू कहाँ तक, आगे तक लेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर फंक्शन का हम रेंज निकाले, क्या करें, इस फंक्शन का रेंज निकाले, तो रेंज कैसे निकलेगा, देखिएगा यहाँ पे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। एक्स के जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9। तो इसी तरह आपका अप टू आगे तक चला जाएगा। तो इसका रेंज जो होगा, इसका रेंज क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, अप टू आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो कोडोमेन है वो क्या है, 1 2 3 4, और रेंज क्या है 1 4 9। इसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग है, यानी कुछ वैल्यू इसमें नहीं है। कुछ वैल्यू अगर हमारा नहीं है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेंज जो है हमारा वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज जो है हमारा सबसेट है कोडोमेन का, ठीक है। तो ये कैसा किसके लिए होता है, रेंज सबसेट कोडोमेन का, ये इनटू फंक्शन के लिए होता है। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन इनटू फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चे, मेनी वन इनटू फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब आपको देख रहे हैं कोई डाउट नहीं हो रहा है, एकदम आसानी से आप बना पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस एक्स कैसा फंक्शन होता है। कॉस एक्स तो मेनी वन फंक्शन होता है, ये सभी को पता होता है। कॉस एक्स आपका मेनी वन फंक्शन होता है। कैसे मेनी वन फंक्शन होता है, क्योंकि कॉस का जो वैल्यू होता है ये आपका कहाँ कहाँ पे बच्चे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, ये सभी पे क्या होता है, इसका वैल्यू आपका सेम होता चला जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई क्या होता है, आपका 0 होता है, कॉस पाई, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह कॉस 2 पाई क्या होता है, 1 होता है। कॉस 4 पाई क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली कॉस आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये सभी पे क्या होता है, -1 आ जाता है, ये सभी पे 1 देता है। यानी दो अलग अलग एक्स के वैल्यू पे हमारा एफ एक्स का वैल्यू सेम मिल रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो हमने तो पता कर लिया कि ये फंक्शन कैसा है, आपका मेनी वन फंक्शन है। चलिए, ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, ये फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, ठीक है। सोचिए थोड़ा, इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा, आपका वो हमेशा कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। देखिए, तो ये इसका आपको कोडोमेन जो दिया जा रहा है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझिएगा। इसका जो कोडोमेन दिया जा रहा है, कोडोमेन वो एक रियल नंबर है, यानी सभी नंबर इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि cos x का जो रेंज होता है वो हमेशा 1 से क्या होता है बच्चे, -1 के बराबर होता है। और ये 1 से -1 जो होता है ये आपका एक सबसेट है, किसका, रियल नंबर का ये सबसेट है। ये पूरा जो वैल्यू है 1 से -1 ये आपका रियल नंबर में चला जाएगा, लेकिन आपको रियल नंबर पूरा जो है वो इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं, 5 6 7 8 9 100 1000 10,000 लाख, मतलब बहुत सारे नंबर होंगे। लेकिन ये सिर्फ -1 से 1 होगा। तो इसका कहने का मतलब रेंज होगा वो हमारा सबसेट होगा किसका बच्चे, आपका कोडोमेन का, ठीक है, कोडोमेन का। तो यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए इसको तो यहीं तक लिख देते हैं, ठीक है, कोडोमेन का। तो हमें कैसा पता चला कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ये अब मेनी वन तो है ही, साथ में कैसा है, साथ में ये हमारा इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चे, ये हमारा इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो मेनी वन और लिखेंगे यहाँ पे हम इनटू, मेनी वन इनटू फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितने आसानी से बना पा रहे हैं आप। अब आपको निकालना है क्वेश्चंस क्या है। अब आपको सारे इनटू ऑन टू मेनी वन वन फंक्शन के डाउट क्लियर हो चुके होंगे, सारे प्रॉब्लम खत्म हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। आने वाले एक और लेक्चर हम देने वाले हैं आपके, लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिस सेट्स के फंक्शंस पे ही, उसमें हम आपको और भी क्वेश्चंस दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, एफ एक्स इक्वल टू दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर -1, और जी एक्स इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, जी एक्स इक्वल टू दिया जा रहा है 3x + 1। तो आपको g ऑफ एफ एक्स निकालना है, यानी ऐसा निकालना है, g ऑफ एफ
एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स को ना आप थोड़ा सा और समझदारी से लिखिएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है। तो देखिएगा जी के अंदर एफ एक्स, यानी कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे एक्स है बच्चे, यहाँ पे एक्स है, तो हमारा फंक्शन कैसा है, 3x+1 है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस x के जगह पे एफ एक्स पुट कर दे, तो हमारा ये जो x होगा इसके जगह पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स पुट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एफ एक्स है तो हम आपको एफ एक्स पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, कैसा हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3f(x+1) और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x² - 1। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है x² - 1, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 के अंदर x² - 1 +1, ठीक है। चलिए, तो 3x² - 3 +1, तो 3x² - 2, हमारा वैल्यू क्या आ गया, 3x² - 2, यानी जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 3x² - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, 3x² - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, एफ एक्स इक्वल टू दिया जा रहा है आपको साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x का आपको डोमेन बताने हैं, साइन इनवर्स 2x का डोमेन बताना है। तो ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x का डोमेन बताना है। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा। सोचिए क्या होगा साइन इनवर्स x का डोमेन, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x डोमेन कहने का मतलब ये जो x का वैल्यू, डोमेन कहने का मतलब ये जो x का वैल्यू, ठीक है। अगर मानते हैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये x हमारा क्या हो जाएगा, अब ये x हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको याद है, डायरेक्टली याद है, तो आप एकदम डायरेक्टली लिखिएगा कि साइन वर्स x का जो डोमेन होता है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से आपका 1 से कहाँ से होता है, 1 से आपका -1 के बीच होता है। साइन वर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। लेकिन आपको अगर यह वैल्यू याद नहीं रहे, अगर आपको साइन थीटा का आपको याद रहेगा, हर चीज़ सभी वैल्यू, अगर साइन थीटा के आपके सभी वैल्यू याद रहेंगे, तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि देखिए साइन थीटा को हमने x माना है, और ये x क्या है आपका, ये x आपका एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये x आपके किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी अब जो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स हमारा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और यह एफ एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें साइन थीटा का रेंज के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, यानी एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच होगा, यानी x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू -1 से 1 के बीच। लेकिन देखिए ये आपको जंजाल जो है ये हमने आपको समझाया है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको साइन वर्स x का डोमेन रेंज आपको याद नहीं रहे तब क्या कहिएगा। तो देखिए, तो सारे बच्चों को याद रहता है, हालांकि ये आपको साइन वर्स का जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सभी के आपको रेंज और डोमेन याद करके रखने हैं, क्योंकि ये सभी फंक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या मिल गया, -1 से 1 के बीच। x का वैल्यू क्या मिला बच्चे आपका, -1 से 1 के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको x है, तो यहाँ पे आपको 2x दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2x दिया जा रहा है, तो जो आपका साइन वर्स 2x को होगा, साइन वर्स 2x का जो आपका डोमेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -1 से 2x और 1 के बीच, यानी x का है -1 से 1 के बीच। तो यहाँ पे x के जगह पे आपको 2x दिया जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस x के जगह पे 2x पुट करना पड़ेगा, और यहाँ से हम 2 को गायब कर लेंगे। तो 2 को क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू x, और 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारा x का डोमेन कितना हो जाएगा, x का डोमेन हो जाएगा -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं, देखिए इतना हमको जो भी हम तुरंत आपको समझाए थे कि साइन थीटा इक्वल टू x मान लीजिए, और यहाँ से आप डोमेन रेंज फाइंड कीजिए। तो ये भी तरीका बेहतरीन होता है, क्योंकि अगर आपको साइन इनवर्स से रिलेटेड आपको डोमेन रेंज आपको याद नहीं रहे, तो आप साइन थीटा से लेके आप इसका डोमेन रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमने आपको इसके लिए बताया कि यहाँ पे जो x है बच्चे, ये साइन इनवर्स में जो x है, ये आपको ये x इस समय डोमेन का काम कर रहा है, साइन इनवर्स के लिए ये डोमेन का काम कर रहा है, लेकिन यही x इस साइन थीटा के लिए आपका रेंज का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डोमेन निकाल लीजिए, या फिर साइन थीटा के लिए आप यहाँ से रेंज निकाल लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। सो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 3x - 1, इसका क्या बताना है, डोमेन ऑफ फंक्शन का डोमेन। तो कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, तो याद रखना आपको बच्चे कि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का डोमेन कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में, यानी जस्ट लाइक आपके साइन इनवर्स की तरह, साइन इनवर्स x की तरह। तो
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे 3x - 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स की जगह पे 3x - 1 कर देंगे, एक्स की जगह पे 3x - 1 कर देंगे। और हमें यहाँ से अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सभी साइड में अगर +1 कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2/3। तो हमारा जो वैल्यू होगा x का वैल्यू वो कितना होगा, वो आपका 0 से 2/3 के बीच, एक सेकेंड, 0 से 2/3 के बीच। तो हमारा डोमेन क्या होगा, 0 से 2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक सेकेंड log ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन बताना है। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का आपको डोमेन बताना है। क्या बताना बच्चे, आपका डोमेन बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर कुछ भी वैल्यू होता है, लॉग के अंदर जो एक्स होता है, ये एक्स सिंपली अगर लॉग एक्स दिया रहता, अगर आपको इसका डोमेन पूछता तो आप क्या करते हैं, ये जो एक्स होता है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 के बराबर। इक्वल टू 0 नहीं, याद रखिएगा, इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये सिंपली ग्रेटर देन 0 के बराबर होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 अंदर 0 कभी नहीं पुट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एक्स है, ये एक्स का स्क्वायरिंग किया गया है, ये एक्स का स्क्वायरिंग किया गया था। अगर हम इस एक्स के जगह पे कुछ भी डाल दे, एक्स के जगह पे निगेटिव वैल्यू डाल दे, पॉजिटिव वैल्यू डाल दे, कुछ भी वैल्यू डाल दे, ये हमेशा स्क्वायरिंग करने के बाद ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दे देगा। अगर पॉजिटिव डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं एक्स के जगह पे हम -1 डाल दे और -1 का स्क्वायर कर दे, तो ये कितना हो गया आपका, सिंपली 1 ही हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस एक्स की जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सिंपली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 0 से सिंपली यहाँ पे जो डोमेन डालते हैं बच्चे, वो ग्रेटर देन 0 डालते हैं, यानी कहने का मतलब 0 से इन्फिनिटी डाल देते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया जा रहा है फंक्शन, और एक्स स्क्वायर के अंदर हम कुछ भी डाले, पॉजिटिव डाले, निगेटिव डाले, हमारा जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, हमारा जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा, यानी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हम क्या डाल सकते हैं, वो हम डाल सकते हैं रियल नंबर, लेकिन माइनस के साथ साथ 0, रियल नंबर में 0 को छोड़ के, क्योंकि आपको लॉग के अंदर 0 कभी पुट नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर -0, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन छोटा है, लेकिन हमने आपको कहा है कि हम हमेशा कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे और सारे कंसेप्ट को इतने बारीकी से आपको समझा देंगे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे आपको एग्जामिनेशन में, कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सारे एक एक पॉइंट, एक एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे। भले ही वीडियोस लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे बस आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ताकि क्या आपको आपके एग्जामिनेशन तक सारे डाउट, आपके सारे सिलेबस क्लियर हो सके। ठीक है, सारे सिलेबस कंप्लीट हो सके। और बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा बच्चे, उतना ही जल्दी हम कोशिश करेंगे आपके सिलेबस को कवर करने का। ठीक है, फंक्शन दिया जा रहा है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर लॉग एक्स दिया जा रहा है आपको। फलन यानी फंक्शन का क्या निकालना है आपको, डोमेन निकालना है। फंक्शन का क्या निकालना है आपका, डोमेन निकालना है। तो फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है, फलन मतलब फंक्शन, प्रांत मतलब डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो कैसे निकालिए फंक्शन का डोमेन। तो देखिए रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चे, आपका ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर रूट के अंदर x लिखा हो तो x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रूट के अंदर log x है, ये log x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी log x का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये e बेस पे है तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू एनीथिंग पे पावर 0 क्या हो जाता है आपका, 1 के बराबर हो जाता है। तो x का वैल्यू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिखे, इंटरवल वाइज लिखे, तो कैसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू लिख सकते हैं 1 से कहाँ तक, 1 से कहाँ से लेकर बच्चे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखिए 1 से लेकर इस तरह से ब्रैकेट देके इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे बच्चे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे कंसेप्ट हमने आपको, बेहतरीन कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने बताया है। तो वीडियोस कंप्लीट दिखेगा, सारे वीडियोस को अगर आप पे स्किप करके देखा होगा अगर बच्चे, तो पूरा जाकर कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 टू फंक्शन, इनटू आपके डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन, इन सभी में आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगा। तो बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय।